Assalamualaikum. ENG 201 असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2025 असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेसन 1 से 10 तक आपकी असाइनमेंट कवर की गई है और असाइनमेंट को बनाने से पहले जो है ना आपने इंस्ट्रक्शन लाजमी फॉलो कर लेनी है। इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे तो इसमें सभी नंबर की कटिंग होगी लाजमी। सबसे पहली बात यह है कि आपने असाइनमेंट जो है वो MS वर्ड के फॉर्मेट में सबमिट करवानी है। दूसरी बात यह है कि असाइनमेंट का जूम जो है वो 100% होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ड्यू डेट से पहले करवानी है। चौथी बात यह है कि आपने कॉपी असाइनमेंट नहीं सबमिट करवानी। पांचवी बात यह है कि आपने फ़ॉन्ट कलर जो है वो ब्लैक यूज़ करना है, साइज उसका 12 यूज़ करना है और फ़ॉन्ट जो है वो टाइम न्यू रोमन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, एक ही सवाल है, 20 नंबर का है, 5 पॉइंट आपने मेंशन करने हैं, 5 चीज़ें आपने मेंशन करनी है। इस असाइनमेंट के अंदर तमाम स्टूडेंट्स की यूनिक होने चाहिए। कॉपी पेस्ट करेंगे तो 0 नंबर लगेंगे। सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, यानी क्वेश्चन को समझाने की कोशिश भी करूंगा ताकि आप अपने वर्डिंग के अंदर इसको एक्सप्लेन कर सके। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जब तुम प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे जो ऑडियंस का ध्यान है वो हट रहा है, यानी आपकी प्रेजेंटेशन से वो हट रहा है या वो बोर हो रहे हैं आपके ऑडियंस, लेकिन तुम्हारे पास अभी कुछ स्लाइड्स और भी बाकी हैं, उससे पहले वो बोर हो रहे हैं या उनका ध्यान हट रहा है। तो ऐसे में आपने 5 काम बताने हैं जो तुम कर सकते हो अब उस वक्त अपने ऑडियंस को दोबारा इंटरेस्टेड हो जाए, यानी दोबारा इंटरेक्ट करने में, या फिर वो जो है वो आपके प्रेजेंटेशन में दोबारा इंटरेक्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन तुम्हारा असल मैसेज भी सेव हो और कंप्रोमाइज़ भी ना हो। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। ऐसे जो है ना वो 5 काम बताने हैं ताकि आपकी मैसेज भी सेव हो और कंप्रोमाइज़ भी ना हो। तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिखे हैं यहाँ पर। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो है ना पॉइंट्स के अंदर मेंशन करें। सबसे पहले इन्वॉल्व द ऑडियंस फॉर अ मोमेंट। ठीक है जी, ब्रेक द boredom with a quick activity. Keep your slides simple and easy. Use voice pauses and eye contact for emphasizes. Skip ahead to the strongest slide. ठीक है, ये 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे पिक किए। वन बाय वन मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, अब ये 2 चीज़ें हैं, चाहे तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको भी, लेकिन दोनों को आपने चेंज करना है। दोनों की सेम ही मीनिंग है। ठीक है जी, यानी यूज़ अ क्विक एक्टिविटी टू ब्रेक डाउन दी मोनोटोनी। ठीक है जी, अब इसमें क्या होता है, यानी छोटी सी एक्टिविटी करो ताकि बोर होने का जो है फ्लो वो टूट जाए। यानी आपने अब इसमें बेसिकली बताया क्या है कि आप एक ऐसी एक्टिविटी करें, अगर आपके ऑडियंस बोर हो रहे हैं या उनका ध्यान जो है हट चुका है, आप ऐसी एक्टिविटी करें कि वो, ताकि वो बोर भी ना हो और उनका फ्लो जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है जी, आपकी एक्टिविटी से। तो अगर अगर लगे कि ऑडियंस बोर हो रही है या ध्यान नहीं दे रही है, तो आपने क्या करना है, फ़ौरन से छोटी सी जो है ना वो एक्टिविटी करवाओ। जैसे कि आप सब सोचे कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो एक लफ्ज़ क्या हो सकता है, यानी कोई भी सवाल पूछ ले। ठीक है, या जिन लोगों ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया हो वो हाथ उठाएं, या इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हो, या इस तरह की छोटी चीज़ें ऑडियंस के ध्यान वापस ले आती है और उनका जो है वो इंटरेस्ट जो है वो दोबारा बन जाता है। तो दोनों में से कोई भी पॉइंट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चेंजेस लाजमी है। इस पैराग्राफ के अंदर मैंने यही सब कुछ मेंशन किया गया है कि आप क्या करें कि आप 20 से 30 सेकंड के लिए कोई भी जो है ना वो छोटी सी एक्टिविटी करवाएं जिसके अंदर इनका ध्यान बढ़ जाए और इनसे मुख्तलिफ सवाल या फिर कुछ चीज़ें पूछें ताकि दोबारा इंटरेस्ट इनका जो है वो बहाल हो जाए। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट्स की तरफ आते हैं। कीप योर स्लाइड सिंपल एंड ईजी, या फिर सिंप्लीफाई द स्लाइड कंटेंट एज यू गो। ठीक है जी, यानी स्लाइड्स को आसान या और छोटी रखो और बहुत ज़्यादा मत लिखो। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट चीज़ें बयान करें, स्लाइड्स छोटी रखें और बहुत ज़्यादा मत लिखें। इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि अक्सर लोग स्लाइड्स की वजह से बोर हो जाते हैं क्योंकि उस पे जो है वो ज़्यादा टेक्स्ट होता है या मुश्किल अल्फाज लिखे होते हैं। तो जब देखो ऑडियंस लूज़ हो रही होती है तो स्लाइड्स को समराइज़ कर दो, यानी छोटी कर दो, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छोड़ो और बाकी बात जो है वो ज़ुबानी समझा दो। ठीक है जी, सिंपल जो है वो स्लाइड का मतलब होता है कि ज़्यादा फोकस और इंटरेस्ट रखना। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि इन्वॉल्व द ऑडियंस फॉर अ मूवमेंट, या शिफ्ट फोकस टू द ऑडियंस फॉर अ मूवमेंट। ठीक है जी, यानी थोड़ी देर के लिए प्रेजेंटेशन का रुख जो है वो ऑडियंस की तरफ मोड़ दो। जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो उसका रुख जो है वो ऑडियंस की तरफ मोड़ दो। अभी इस पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा हुआ है कि इंस्टेड ऑफ टॉकिंग एट योर ऑडियंस, यानी सिर्फ बोलते रहना बोरिंग हो जाता है। ठीक है जी,
इसीलिए कभी कभी ऑडियंस से बात करो, जैसे कि किसी से पूछ लो कि आपका क्या हाल है, या फिर किसी का एक्सप्रेशन देखकर हल्का सा फनी सा जो है वो कमेंट कर दो। ये छोटी सी शिफ्ट जो है वो लोगों को अलर्ट कर देती है कि अभी हमें भी सुनने का जो है वो पार्ट लेना चाहिए, यानी वो उस तरफ इंटरेस्टेड दोबारा हो जाती हैं। नंबर 4 पॉइंट आपका आता है यूज़ वॉइस पॉजेज या फिर आई कॉन्टैक्ट फॉर एम्फोसाइजेज, या फिर यूज़ एम्फोसाइज स्ट्रेटेजिकली टोन आई कॉन्टैक्ट पॉजेज वगैरह, ठीक है जी। यानी आवाज़, पॉज और आंखों के इशारों से जो है वो असर डालना सीखो अपने जो प्रेजेंटेशन के दौरान, ठीक है जी। यानी जो आपकी बारी बात को सिंपल तरीके से बोलना जो है वो बोरिंग लगता है, इसलिए कभी कभी आवाज़ नीचे कर दो, या सीरियस पॉइंट पे, या फिर अचानक 2 सेकंड का पॉज दो ताकि लोग अलर्ट हो जाएं, या फिर किसी को डायरेक्टली देखो जब कुछ इंपॉर्टेंट कह रहे हो, या छोटी छोटी टेक्निक्स ऑडियंस के अटेंशन के जो है वो खींच लाती है, ठीक है, इस पॉइंट के अंदर। उसके बाद जो आपके पास लास्ट पॉइंट है, पांचवा, कैन स्किप अहेड टू दी स्ट्रॉन्गेस्ट स्लाइड, स्किप फॉरवर्ड टू दी मोस्ट वैल्यूएबल स्लाइड। यानी अगर स्लाइड ज़्यादा है तो इम्पोर्टेंट वाली पे डायरेक्ट आ जाओ, चले जाओ, जो एक्स्ट्रास वाली है उसको स्किप कर दो। अगर स्लाइड्स काफ़ी ज़्यादा है और ऑडियंस के एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है तो उन्हें यानी सिर्फ जो इम्पोर्टेंट या स्ट्रॉन्ग स्लाइड्स है या यूज़फुल स्लाइड है उसको चूज़ करो और उस पर डायरेक्टली चले जाओ। जो स्लाइड्स रह गई हो उनका छोटा सा यानी छोटी समरी बोल दो ताकि मैसेज भी डिलीवर हो जाए और लोग बोर भी ना हो। तो ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट है, सब ने अपनी वर्डिंग में लिखनी है, जो भी कॉपी पेस्ट करेगा 0 नंबर लगेंगे। मैंने सवाल अच्छी तरह समझा दिया आपको, उम्मीद है कि पॉइंट्स भी आप लोग को समझ आ रहे होंगे। ये दो दो जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये दोनों का एक ही मतलब है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या ये यूज़ कर ले या यू, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट है।